पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का अपना यह सिद्ध स्तुति प्रकरण चल रहा है। इसमें अभी तक हम 27 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके हैं। इस सिद्ध स्तुति प्रकरण से आज मात्र 2 श्लोक बाकी हैं। इसके साथ ही हमारा यह जो 8वां प्रकरण है पूर्ण हो जाएगा सिद्ध स्तुति का, और फिर हम उसके आगे कल दूसरा प्रकरण प्रारंभ करेंगे। अभी तक हम सिद्ध स्तुति में जो सिद्धों के गुण होते हैं, वे गुण कैसे प्रकट होते हैं, सिद्धों का सुख कैसा है, सिद्ध किस प्रकार से आनंद का भोग करते हैं, कौन जीव हैं, किस प्रकार किस साधन को अपनाकर जो सिद्ध बन जाते हैं, उनके गुणों की क्या उपयोगिता होती है, कैसे लोग सिद्ध पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, और सिद्ध पद की यदि भावना नहीं है, सिद्ध पद की यदि श्रद्धा नहीं है, तो आचार्यों ने इतना तक कहा था, अपन ने देखा था कल, कि फिर उसका ज्ञान भी बेकार है। क्योंकि जो यदि मूल लक्ष्य नहीं है, कोई व्यक्ति अगर सुबह से शाम तक चलता रहे और उसका कोई मंजिल नहीं हो, तो उसका चलना किस काम का है? चलना तभी काम का है जब उसकी कोई मंजिल हो। तो इस प्रकार से ये सारी बातें अपन ने देखी थी। आज देखते हैं 28वां नंबर चंद। सैवैका सुगतिस्तदेव च सुखम ते एव दिग्बोधने सिद्धानाम परम यदस्ति सकलम तन्मे प्रियम नेतरत् इत्यालोच्य दृढ़ं तएव च मया चित्ते धृताः सर्वदा तद्रूपं परमं प्रयातु मनसा हित्वा भवं भीषणम्। क्या कहा? सिद्धों की जो गति है वही एक उत्तम गति है, उनका जो सुख है वही एक उत्तम सुख है, उनकी जो ज्ञान दर्शन है वे ही यथार्थ ज्ञान दर्शन है, तथा और भी जो कुछ सिद्धों का है वह सब मुझको प्रिय है। इसको छोड़कर दूसरा कुछ भी मुझे प्रिय नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए मैंने भयानक संसार को छोड़कर और उन सिद्धों के उत्कृष्ट स्वरूप की प्राप्ति में मन लगाकर अपने चित्त में निरंतर उन सिद्धों की ही सिद्धों को ही दृढ़ता पूर्वक धारण किया है। क्या मतलब हुआ? आचार्य महाराज ने ये बहुत अच्छा श्लोक लिखा। क्यों? कई बार होता है कि अपन देखते हैं कि कोई व्यक्ति कह तो कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। कह तो रहा है कि ये ठीक है, लेकिन कर उससे विपरीत रहा है। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले की श्रद्धा नहीं बैठती है, सामने वाले की श्रद्धा नहीं बैठती है। तो फिर क्या? इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि देखो, जो मैंने शरण क्यों ली, सिद्ध भगवान की शरण मैंने क्यों ली है, तो बोले सिद्ध ही एक उत्तम गति है, उनका जो सुख है वही सुख है, और ज्ञान दर्शन है उनका वही ज्ञान दर्शन है। सिद्धों का जो कुछ भी है सब मुझे प्रिय है, इसके अलावा कुछ भी मुझे प्रिय नहीं है। इसलिए मैं स्वयं सिद्धों की आराधना कर रहा हूँ, उत्कृष्ट सिद्धों के उत्कृष्ट स्वरूप की प्राप्ति में मन लगा करके चित्त में निरंतर सिद्धों को ही दृढ़ता पूर्वक धारण किए हूं। ये मात्र ऐसा नहीं है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो दूसरों को उपदेश के लिए हो। ये स्वयं पहले मुनि बने हुए हैं, स्वयं पहले उस तपस्या को, सिद्धों की आराधना को कर रहे हैं। वास्तव में पहले आपने सुना होगा, चाहे वो आचार्य कुंद महाराज हो, चाहे आचार्य जिनसेन महाराज वगैरह, सभी ने एक छोटी आयु में प्राय बहुत सारे साधु आचार्य छोटी उम्र में दीक्षा ले लिया करते थे। जैसा कि कल हमने थोड़ा आपको बताया था कि पहले जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति घर में बैठा रहे सम्यक दर्शन की रट लगाकर, कोई व्यक्ति सीधा पहले से 7वें गुरुस्थान में भी जा सकता है। तो
वे क्या करते थे, इसलिए भी आचार्य कितनी दृढ़ता पूर्वक लिखते हैं कि हम, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहे हैं, ये हम स्वयं उन सिद्धों के प्रति अपना चित्त लगाए हुए हैं और उन सिद्धों की ही को ही दृढ़ता पूर्वक धारण किए हुए। कारण तो बोले, कारण उन्होंने बता दिया कि सब एक ही गति है जो उत्कृष्ट है, वो सिद्ध गति है। सुख वही है जो सिद्धों की है। क्यों? क्योंकि हमने अनादिकाल से जग में स्वामन जल से शुचिता को माना है ना, और सट रस मिश्रित भोजन से प्रभु भूख ना मेरी शांति, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कहीं आकुलता रहित सुख प्राप्त नहीं हो रहा। सिद्ध भी फिर इसलिए सिद्ध ही ऐसे हो सकते हैं जो इनके उत्तम सुख है, वास्तव में उत्तम सुख है। क्यों? क्योंकि वापस उनके कोई दुख आने वाला नहीं है। काले कल्प सते पिचा गते शिवानाम न विप्रिया लक्षा। कितने ही कल्प काल बीत जाए, तीनों लोकों में उथल पुथल मच जाए, फिर भी सिद्ध भगवान का सुख में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। वो जैसा सुख है वह वैसा ही रहेगा। इस प्रकार से तो उनकी जो ज्ञान दर्शन वास्तव में वे ही ज्ञान दर्शन है। अपन कितने ही देख लें, कितने ही जान लें, हमारा ज्ञान दर्शन सही क्यों नहीं है? हम थोड़ा सा जान लेते हैं, बिगड़ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, बिगड़ जाते हैं, इसलिए। लेकिन सिद्ध भगवान सब कुछ देख रहा है, जो हम भी नहीं देख पाते वे सिद्ध भगवान को दिख रहा है, वे बिगड़ते नहीं है। और हमारे सामने कुछ भी, थोड़ी सी भी अच्छा बुरा जैसा भी जो कुछ आता है, उसके अनुरूप हम बिगड़ जाते हैं। सब कुछ मतलब अपना स्वभाव भूल जाते हैं, क्षमा भूल जाते हैं, सब भूल भाल करके, और एक तरीके से जिसको कहें सीधी ठेठ भाषा में तो कचरा हो जाते हैं। बिल्कुल कचरा जैसी स्थिति हो जाती है कि कुछ नहीं, सारा ज्ञान व्यान सब रखा रह जाता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, ये मेरा जो छदमस्त का ज्ञान है, बिना वीतरागता के जो ज्ञान है, ये इस ज्ञान को हम ज्ञान नहीं मानते। आपको आश्चर्य होगा कि एक शब्द सुना होगा आपने, छदमस्त। छदमस्त क्या होता? केवल ज्ञान होने से पहले पहले सब छदमस्त हैं। और छदमस्त का सीधा अर्थ होता अज्ञानी, यानी 12वें गुणस्थान तक भी अज्ञानी है। मुनिराज भी अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? क्योंकि ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान वीतरागता से सहित नहीं है। ये ज्ञान व्यक्ति को, आचार्य श्री ने बहुत अच्छी 2 लाइनें लिखी, ज्ञान ही भव का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। अगर राग के साथ ज्ञान है, आपने इष्टोपदेश पढ़ा होगा पिछले साल आया था ना आपके कोर्स में, हाँ, तो वहां देखा होगा आपने, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता पुमान पदार्था नाम यथा मदन क्रोध द्रवई। कि जो मोह से ढका हुआ ज्ञान है वह स्वभाव को प्राप्त नहीं होता, आदि आदि बहुत तरीके से आप समझ सकते हैं। इसलिए ज्ञान दर्शन भी मेरा काम का नहीं है। सुख तो आप जानते ही हो कि अपना सुख कितना काम का है, कितनी देर हम सुखी रह सकते हैं, किस में तो अच्छा, अपन आप तो एक भी सुख बता दो ऐसा जिसको आप सुख मानते हो, हम सुख मानते हो, और फिर लेकिन ध्यान रखना फिर उसी में बैठना है। अगर मान के चलो किसी को एसी में सुख हो रहा, बस अब वो एसी में बैठेगा, ध्यान रखना कितनी देर कितने दिन तक रह सकता है। किसी को मान के चलो ठंडा पीने में सुख हो रहा, वो ठंडा पिए नहीं, यानी ये बदलना चाहता, तो उसको वास्तव में वो सुख नहीं है। यदि सुख होता तो उससे दूर होने की मन में कल्पना नहीं आती, वो सुख कहलाता है। तो ये सब इसलिए तो फिर ये जो घर परिवार सब ये रिश्ते नाते, इन सबको भी झूठा कहा। क्यों कहा? क्योंकि हम उनसे भी लड़ लेते हैं, हम उनसे बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, लेकिन कितनी देर के लिए प्यारा है, फिर क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं कि ये चीज सिद्ध करती है कि ये तुम्हें सुख देने वाला नहीं है। अगर सुखी सुख जो मूल सुख का है, कि हर तरफ से फिर लड्डू जैसा सुखी आना चाहिए, लेकिन हमें हर एंगल से एक व्यक्ति से सुख नहीं मिलता है। वो जब हमारे एंगल में हो तो ही सुख देता है, बाकी थोड़े से हमारे एंगल से अलग हो जाए तो फिर वो दुख देने लगता है। इसलिए ये सारी बातें हैं, अर्थात सुख भी हमारा वास्तविक और शाश्वत नहीं है।
तो आचार्य महाराज ने कहा कि सिद्धों की उत्तम गति है, वह हमें प्यारी है, उनका ज्ञान दर्शन ही वास्तव में सुख, और ज्ञान दर्शन वही सुख है, वही सच्चा ज्ञान दर्शन है। इसलिए मैं उन सिद्धों के स्वरूप की प्राप्ति के लिए अपना चित्त दृढ़ किए हुए हूँ, उसी में अपना चित्त लगाए हुए हूँ। आखिरी इस प्रकरण का छंद है, ते सिद्धाः परिमेष्ठिनो न विषया वाचामतस्तान् प्रति प्रायो वच्मि यदेव तत्खलु नभस्यालि कमालिख्यते तन्ना तन्नामापि मुदे स्मृतं ततितो भक्त्याथवा चालितस्तेषां स्तोत्रमिदं तथापि कृतवान् भोजनन्दी मुनि कृतवान् भोजनन्दी मुनि तेषां स्तोत्रमिदं तथापि कृतवान् भोजनन्दी मुनि। एक कोई ना कोई इसमें हमें लग रहा शब्द गड़बड़ हो रहा कुछ। तेषां स्तोत्रमिदं तथापि कृतवान् भोजनन्दी मुनिः। चलें, इसका अर्थ है वे सिद्ध परमिष्टि चूंकि वचनों के विषय नहीं हैं, अतः प्रायः उनको लक्ष्य करके जो कुछ भी मैंने कहा या कह रहा हूं वह आकाश में चित्रलेख के समान है। फिर भी चूंकि उनके नाम मात्र का स्मरण भी आनंद को उत्पन्न करता है, अतएव भक्तिवश वाचालित होकर मैंने पद्मनंदी मुनि ने उनके इस स्तोत्र को किया है। क्या मतलब? जो सिद्धों के गुण हैं वे वचनों के विषय नहीं, हम वचनों से नहीं कह सकते हैं उनके जो गुण हैं, लेकिन जो भी मैंने कहा वह कैसा कह दिया, जैसे किसी ने आकाश में चित्र बनाया हो। अब आकाश में क्या चित्र बनेगा बताओ? नहीं बन सकता है। तो फिर क्यों किया? तो आचार्य महाराज कहते हैं इसलिए किया कि उनके नाम के मात्र का स्मरण ही आनंद को उत्पन्न करता है। आनंद, उनका नाम लेने से ही आनंद आता है। आप देखो, अपन कहते क्या मिला, मान के चलो आप मंदिर गए, पाठ किया, कुछ भी किया, क्या मिला? आप सिर्फ इतना बताओ कि जब वहां बैठे तो क्या जो 15 मिनट बैठे, जो 15 मिनट शांति मिली, क्या वो कम है क्या? दुनिया में जब टेंशन ही टेंशन है हर जगह, और वहां बैठ करके हमें जो 15 मिनट शांति मिली वो कम है क्या? वो कोई सुख नहीं है क्या? अरे संसार में इससे बड़ा सुख क्या होगा? तो इसलिए जब हम भगवान की स्तुति आदि कर रहे हैं, चलो जो कर्म पुण्य लगा वो तो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन प्रत्यक्ष में हमें जो शांति का अनुभव हुआ वो कितनी बड़ी बात है। तो उसको अपन मेट नहीं सकते, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। वो परम सुख है। उतने समय जितने समय हम पूजा पाठ करते, स्तुति करते, जाप करते, ध्यान करते, ये सब हमारे उस समय तात्कालिक प्रसन्नता देता है, तात्कालिक हमारे चित्त को स्वस्थ रखता है, शांति होती है। ये सारी बातें हैं। और निश्चित रूप से ये शरीर भौतिक शरीर है, प्रयोगशालाएं आजकल हो रही वैज्ञानिकों की तरह तरीके की, जैसे हम विचार करते हैं वैसे हमारे रक्त का संचार, वैसे हमारा सब। अरे आज जो अटैक आते, अटैक क्या है? सीधा सा है, हमारी सोच। एक सोच को लेकर के पूरा जो नस का सिस्टम है, पूरा ब्रेन सिस्टम बना हुआ, पूरा सारी नसें जा रही हैं। तो यदि हम मान के चलो 10 मिनट हमने पूजा पाठ जब कुछ भी किया और पूरा शरीर प्रसन्न चित्त हो जाता है, रक्त की शुद्धि हो जाती है। जो कोई उपकरण नहीं कर सकते वो रक्त की शुद्धि हमारे भाव कर सकते हैं। तो इसलिए यह जो है, यह सब मैंने उनके प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की है। आज हम यहीं पे विराम लेंगे। अभी असली में क्या है कि एक हो गया बिल्कुल सीधा है कि मतलब वचन के द्वारा उनका जो गुण है उनको कहा नहीं जा सकता है। मैंने जैसे किसी ने आकाश में चित्र बनाया हो ऐसा कार्य किया है, लेकिन मुझे पता है कि जब कोई भगवान का स्मरण करता है तो क्या होता है, उसको आनंद होता है, और पुण्य की प्राप्ति और कर्म का क्षय ये सब तो होते ही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसलिए मैंने ये जो भक्ति की है यह व्यर्थ नहीं है, ऐसा समझ करके अपन को भी भक्ति आदि में मन लगाना चाहिए। कल हम अगला प्रकरण प्रारंभ
करेंगे।